गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। गाइस सुबह हो चुकी थी और ये हो रहा था शाल के स्कूल का टाइम। उठने के साथ ही सबसे पहले मैंने किए शाल के स्कूल के कपड़े प्रेस और जल्दी जल्दी मैंने उठाया अपनी बेटी को। तो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर मैंने उसको थोड़ी सी दी लालच कि भाई बिस्किट वगैरह लो, जल्दी से उठो, रेडी हो जाओ, क्योंकि आज शाल को जाना था स्कूल की तरफ से ट्रिप पर। यानी कि बाबा भी उठ चुके थे और वो तैयार वगैरह हो रहे थे और यहाँ मैं भी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि आज मैं और इसके बाबा दोनों ही अपनी बेटी को जाएंगे छोड़ने के लिए। और यहाँ मेरी बेटी खड़े होकर अपने बाबा का वेट कर रही थी, जो बहुत ज़्यादा लेट करते हैं, हर जगह वही ज़्यादा से ज़्यादा लेट करते हैं। और यहाँ मैडम अपनी बॉटल भूल चुकी थी, फिर जल्दी से मैं गई। मैंने कहा आपने बॉटल तो ली नहीं, जल्दी से अपनी बॉटल ले लो। फिर उसने कहा मामा आप मेरी बॉटल पकड़ लें। फिर उसके बाद इनके बाबा जो इतना ज़्यादा लेट कर रहे थे, मैंने कहा भाई बाबा से बोलो जल्दी करें, ऐसा ना हो कि वहाँ पर वैन ही निकल जाए। तो फिर जल्दी हम लोग निकले। इनके बाबा का तो काम ही ख़त्म नहीं हो रहे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ अच्छा। सो गाइस यहाँ हम लोग निकल चुके थे शाल को लेके। ऑलरेडी हम लोग इतना ज़्यादा लेट हो गए थे, क्योंकि ज़ाहिर बात है ट्रिप पर जाना था और उन लोगों को टाइम टू टाइम ही बच्चों को लेके जाना होता है, टाइम टू टाइम बच्चों को लेके आना होता है, ताकि पेरेंट्स ज़ाहिर बात है उन लोगों की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, जो पेरेंट्स को कहा जाता है भाई इस टाइम पर हम बच्चों को ले आएंगे। तो ज़ाहिर बात है सब पेरेंट्स इसी भरोसे भेजते हैं कि बच्चे टाइम टू टाइम जाए, टाइम टू टाइम आ जाए। ठीक है, खैर उसके बाद देखा तो वैसे ही हम लोग ऊपर इतना लेट हो रहे थे, ऊपर से बिल्डिंग के का जो गेट है इसका लॉक ही नहीं खुल रहा। इतनी मुश्किल से जाके कहीं ये लॉक खुला। इनके बाबा ने इतनी जान लगाई कि क्या हो गया, वैसे इतना लेट हो रहा है, जल्दी ये लॉक खुला। उसके बाद फिर हम लोग निकल पड़े। और यहाँ मैं अपनी बेटी को बता रही थी कि बेटा आप राज्य ट्रिप पर जा रही है, आपको बहुत सारा इन्जॉय कर आना है, रोना बिल्कुल भी नहीं है, आपको बहुत इन्जॉय करना है। A few moments later. सो गाइस फाइनली हम लोग विशाल को ड्रॉप करने निकल चुके थे और हुआ कुछ ऐसा सीन, जैसे ही हम लोग निकले वहाँ पर इसके स्कूल की कैंपस में पहुँचे ही थे, तो वहाँ से पता चला कि सारे बच्चे वहाँ से जा चुके हैं दूसरी कैंपस में। फिर जल्दी इनके बाबा ने ऐसी बाइक भगाई कि ऐसा ना हो इसको छोड़ जाए। मैंने कहा खैर देखिए ऐसा हो नहीं सकता कि बच्चों को छोड़े, लाजमी सी बात है, उनके बच्चों के जब उन्होंने पैसे वगैरह लिए तो बच्चे तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो लोग तो छोड़ कर नहीं जा सकते। जब उन्होंने फ़ोन चेक किया तो इतनी सारी मैम की कॉल्स आई हुई थी कि जल्दी से आप विशाल को छोड़ जाए, हम लोग उसका वेट कर रहे हैं। फिर अचानक मुझे दिखी दूर से एक बस। जब मैंने वहाँ देखा तो वहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे। फिर देखा तो वहाँ विशाल के स्कूल की दूसरी वाली कैंपस थी, जो मैंने खुद भी फर्स्ट टाइम देखी। तो सारे बच्चे बड़े बड़े जो थे सारे उसमें बस में बैठे हुए थे। फिर जल्दी से मैंने विशाल को भी ड्रॉप किया। तो उनके बाबा को तो टेंशन लगी हुई थी कि मेरी बेटी कैसे रहेगी। मैंने कहा भाई वो स्कूल जाती है, वो रह लेगी। हम एंजॉय करेंगे। अंदर देखो कितने सारे अंदर देखो, आ जाओ आओ आ जाओ। अब मम्मा भी आ गई। Staring down the barrel, waiting for the final gates to open. A few moments later. फिर विशाल को ड्रॉप करने के बाद मैंने उनसे फरमाइश की कि भाई अब नाश्ता करने चलते हैं, सुबह सुबह का टाइम भी है, तो भूख भी बहुत शदीद की लग रही है। तो फिर हम लोग आ गए थे यहाँ नाश्ता करने के लिए हलवा पूरी का। तो हम लोगों ने ऑर्डर करा हलवा पूरी और साथ कचौरी, और यहाँ हलवा पूरी आ गई थी बट हलवा और तरकारी नहीं आई थी। अब मैंने उनसे बोला भाई तरकारी कहाँ है, देखा तो उन्होंने थोड़ी देर के बाद तरकारी भी ला के दी। उसके बाद उन्होंने मुझे एंड में हलवा ला के दिया। मैंने कहा भाई सब कुछ आप एक दफ़ा दे के जाया करें कि बार बार आप लोगों को भी तंग ना करना पड़े। खैर हलवा पूरी भी तो बहुत मज़े की थी और कचौरी में देखिए काफ़ी हद तक मिर्चें थी। Lacking all emotion, staring. तो गाइस नाश्ते वगैरह से हम लोग बिल्कुल फ्री हो चुके थे और बस निकलना था अपने घर के लिए। A few moments later. गाइस अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ गीगल टाउन है जो ओशन मॉल में है, तो वहाँ की कुछ क्लिप्स से भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर एक मार्ट भी बनाया हुआ है। मतलब यहाँ पे बहुत कुछ है, डॉक्टर और पुलिस स्टेशन बनाया हुआ है बच्चों के लिए। मतलब इतना कुछ है कि बच्चों को ना जहाँ वहाँ जाकर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ। तो मतलब ये एक ऐसी एजुकेशनल ट्रिप बच्चों की बनाई है कि जहाँ पर अगर बच्चे जाएँ तो बहुत कुछ सीख कर आएंगे। और मैजिक शोज़, जंपिंग और होल्डिंग द बॉल, मतलब एक बॉल ऐसी जो हवा में उड़ रही है, बच्चे परेशान हो रहे हैं कि यार ये उड़ कैसे रही है, हवा में किस तरह ये होल्ड हुई है। तो मतलब ये बहुत अच्छी जगह, मतलब ये ऐसी मतलब ट्रिप है जहाँ पे बच्चों को मैं कहती हूँ ज़रूर लेके जाना चाहिए।
सो गाइस ये है पावर पुली गेम, इसे कहते हैं पावर पुली गेम। जिस तरीके से मतलब जान लगा के खुद ऊपर जाना, पता चलेगा ना कि आप में कितनी जान है। जितनी जान है आप उतनी जान लगा सकते हो। और उसके बाद अलावा आप साइड में बंदा भी खड़ा हुआ होता है, और लाइक जंपिंग भी है और बॉक्सिंग भी है, काफ़ी चीज़ें हैं। मुझे तो खैर बहुत अच्छा लगा, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए बच्चे किस तरीके से, कितनी सारी बॉल्स हैं। मैं तो ये सोच रही थी कि यार ये बॉल्स देख के मतलब ये तो पागल हो गई होगी कि मैं आ कहाँ गई। Following the light that sets me A few moments later. सो गाइस इशाल पिकनिक से आ चुकी थी और स्कूल से कॉल आई थी कि भाई अब इसको आके ले जाए। और मैं काफ़ी लेट हो गई थी, यकीन करें पूरा स्कूल खाली हो गया था और मैम बेचारी इन्हीं की वजह से लग रहा है बैठी हुई थी। तो बस मैं गई, यही से ही समझ लें बस लास्ट थी। और जब मैंने देखा तो ये तो इतनी हाल से बेहाल हुई हुई थी, टी शर्ट निकली हुई, सब कुछ निकला हुआ। तो मैं यही कह रही थी कि आपने इतना एंजॉय कर लिया। तो बस आज का यही था मेरा व्लॉग। आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।